श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता लक्ष्मी। आज हम आपको धनतेरस की संपूर्ण कथा सुनाएंगे और धनतेरस की पूजा कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। पहले हम आपको धनतेरस की पूजा विधि बताएंगे, फिर उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। चलिए बताते हैं आपको धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का ही समय मिलता है, क्योंकि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपक भी किया जाता है, यानी कि पूजा करते समय दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाया जाता है। पहले धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाए, कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाए। पूजा करते समय कुबेर मंत्र का जाप करें और धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शुभ भी बेहद शुभ माना जाता है। और चलिए जानते हैं, धनतेरस पर 13 दिए लगाने का प्रथा है। इन दियों को घर में अलग अलग जगह पर रख दे और जैसे प्रवेश द्वार पर, रसोई घर में, पूजा कक्ष में, यानी आपका जो मेन गेट है वहाँ रख लेना है, पूजा कक्ष में रख लेना है, पूजा के मंदिर में रख लेना है, आपको घर के मेन दरवाजे पर रख लेना है। कुछ महत्वपूर्ण जगह जगह पर आपको 13 दीपक रखना है। अब चलिए इसी के साथ आपको इस दिन सुबह सुबह प्रातः उठ के, यानी कि सुबह उठकर आपको नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करनी है। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए, यानी कि पूजा करते समय उत्तर या पूर्व में हमारा मुख होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा जाता है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें। इस दिन धन्वंतरी देव की प्रोसाढ़ोपचार पूजा करना चाहिए, अर्थात 6 यानी कि 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्वतपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में साग्रता समृद्धि के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाया चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाए, फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन का चावल लगाए, फिर उन्हें हार्ट फूल चढ़ाए। पूजन में अनामिका अंगुली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाब, हल्दी आदि लगाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन को अमृत मिलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे, साथ ही स्वर्ण की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वास्तुति की नाक की नेति बनाई और गई और मंदरास्थल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रेय, घोड़ा, ऐश्वात, हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उसके वंचित रह गए।
शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरि हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुई, उसके उपरांत धन्वंतरि कलश से भरे हुए अमृत को देवताओं को देखकर उन्हें अमर बना दिया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, गणेश भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय। आज यह कथा संपन्न हुई, तो कमेंट में धन्वंतरि भगवान की जय अवश्य लिखिए।